दुष्तर्क ज्ञान संभिन्न मानसे। परंतु जो व्यक्ति दुष्तर्क शुष्क तर्क है उसका आश्रय लेते हैं, उसके द्वारा जानने की चेष्टा करते हैं, अतर्क्या, वे भगवान की शक्ति को समझ नहीं पाएंगे। शक्ति है कैसी, क्या प्रभाव है, उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं ये कह रहे हैं, यदि कहा वो शक्ति कैसी है, किस प्रकार से वो शक्ति से विचित्रता उदित होती है, शक्ति कैसी है, कैसी वैचित्री उसे प्रकाशित होती है, इसी के लिए कह रहे हैं श्लोक। अर्थात जो शुद्ध भगवान के शुद्ध सेवक कहने से भगवान की विशुद्ध भक्ति संपन्न शुद्ध सेवक जो भगवान की भक्ति से युक्त हैं, वे सेवकगण ही भगवान की शक्ति, उस शक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को, उसके प्रभाव को समझ सकते हैं। अब क्यों भक्ति से क्यों समझ सकते हैं, प्रश्न उठता है। भक्ति से ही भगवान की शक्ति और शक्ति के प्रभाव क्यों समझ सकते हैं, क्योंकि भक्ति है क्या, स्वरूप शक्ति की वृत्ति ही है वो, स्वरूप शक्ति की वृत्ति ही है भक्ति, और व्यक्ति को वृत्ति से समझ सकते हैं। कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति बुरा है, जानना हो उसी वृत्ति को जानो, तो उसका स्वभाव है, वृत्ति को जान लो, बस समझ जाओगे। यदि वृत्ति को नहीं जाना तो उसको हम नहीं जान सकते। और भक्ति है स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो अब क्या है, अब क्या मुश्किल है समझना भक्ति को, शक्ति को समझना क्या मुश्किल है। परंतु शुष्क दुष्तर्क से उचित ज्ञान से, परंतु जो व्यक्ति जिसका ज्ञान कैसे उदित हुआ है, ज्ञान दो प्रकार से उदित होगा, एक भक्ति से उत्पन्न होगा, एक दुष्तर्क से उदित। शुष्क दुष्तर्क दो शब्द, एक शुष्क भी है फिर दुष् भी है, दु और शुष्क। शुष्क माने सूखा हुआ, शुष्क, दु माने खराब। तो शुष्क दुष्तर्क, जो ज्ञान दुष्तर्क से उत्पन्न हुआ, दुष्तर्क यहां पर दुष्तर्क क्या समझेंगे, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से जो ज्ञान उदित होता है, उस ज्ञान के द्वारा जिसका हृदय कलुषित हो चुका है, तो वे उस कलुषित मन के द्वारा, कलुषित हृदय के द्वारा उस शक्ति का जो महात्म्य है उसको नहीं जान सकते। जानने का उपाय क्या है, कैसे जानेंगे, शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से। और शुद्ध हृदय शुद्ध मन कैसे प्राप्त होगा, शुद्ध भक्ति से। शुद्ध भक्ति करेंगे, चेतु दर्पण मार्जन हो जाएगा, चित्त दर्पण मार्जित हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो वहां पर शुद्ध ज्ञान उदित होगा। वैसे जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, सज्जन है, सात्विक है, यदि उस पर कोई भूतनी आविष्ट हो जाए, जो कि तामसिक हो या कोई मुसलमान भूत हो चढ़ जाए, तो अब उसका मन, उसका हृदय क्या हो जाता है, कलुषित हो जाता है। मन का कार्य क्या है, इच्छा करना। अब वो इच्छा करेगा, उल्टी पुल्टी इच्छा करेगा, हैं? बुद्धि कार्य क्या है, विचार करना। अब उल्टा विचार करेगा वो, है ना। अब यदि वास्तव में जो उसके स्वरूप को जानना हो, तो अब उसको पहले भूतनी भगाना पड़ेगा। जब भूतनी भाग जाएगी तो उसका जो मन कलुषित था, तो हृदय कलुषित, वो शुद्ध हो जाएगा। अब वो समझ सकता है। वही बता रहे हैं यहां पर, जो दुष्तर्क से उदित जो ज्ञान है, ये ज्ञान क्या करता है, जो हमारे चित्त को कलुषित कर देता है। और जो चित्त कलुषित हो जाए तो बस सारा खेल किसका है,
हृदय का तो है ना। एक व्यक्ति आपका जब मित्र है तो उसको देखकर आपके हृदय में आनंद हो जाता है, मुख खिल जाता है। वही व्यक्ति तो तुम्हारा शत्रु बन जाए तो क्या होता है? हृदय जलने लग जाता है, आसक्त क्रोध आ जाता है। क्यों? व्यक्ति तो वही है। क्या बदल गया? फिर वो व्यक्ति आपको मित्र बन जाए अब क्या होगा? फिर पहले विभाग। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान क्या है? भक्ति ज्ञान। भक्ति से जो ज्ञान उत्पन्न होगा, उस ज्ञान के द्वारा जो भगवान की शक्ति है उसको समझ सकते हैं। और यदि नहीं हुआ तो नहीं समझेंगे और अविश्वास करेंगे। अविश्वास करेंगे, कैसे कहो, ये कैसे हो सकता है? ये तो गप ही लग रही है। एक कृष्ण है रास में और 16,000 शतकोटि कृष्ण बन गए, कैसे हो सकता है? फालतू बातें फालतू हैं ये, है? कृष्ण जब रास हुआ था, उम्र की थी उनकी 7 साल। 7 साल में क्या रास करेंगे? है? ऐसे वो अर्थात भगवान की जो शक्ति है उसको विश्वास नहीं कर पाएगा, संशय करेगा। फालतू बातें, 5 साल के बालक 7 साल के बालक ने गिराज उठा दिया, फालतू बातें हैं। विश्वास नहीं करेगा, भगवान लीलाओं पर विश्वास नहीं करेगा वो। क्यों नहीं करेगा? दुष्तर्क। तर्क मतलब वो उसको जानता है जब इस जगत में कोई नहीं कर सकता है तो वो कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार से बता रहे हैं। तो 2 लोग होंगे। एक लोग वो होंगे जो भगवान को बिल्कुल सामान्य मनुष्य बालक मान लेंगे, हैं? और दूसरे वो होंगे क्या बोलेंगे कि उनका मायावादी मायावादी क्या कहते हैं? शुद्ध ब्रह्म, जो ब्रह्म निर्विशेष निराकार शुद्ध है और जब जगत में आता है तो अशुद्ध ब्रह्म बन जाता है, इसलिए कहते हैं हम। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, वे उस शक्ति के तत्व को तर्क से जानने की चेष्टा करते हैं, जबकि बोले अवांग मनुष्य गोचर, भगवान और भगवान की जितनी वस्तुएं हैं उनको बुद्धि से नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते हैं? बुद्धि किसकी उपज है? माया की उपज है। मन से क्यों नहीं सोच सकते हैं? किसकी उपज है? मन किसकी उपज है? माया की उपज है। माया की जो माया से उत्पन्न हुए मन बुद्धि अहंकार इत्यादि, उसके द्वारा तो भगवान की जो अपनी शक्ति है वो कैसे समझ सकते हैं? समझ सकते क्या? नहीं समझ सकते। इसलिए पहले श्लोक में बताया गया था, श्लोक नंबर 165 में कहा गया था, दुर्वितर्का ही सा शक्ति। नारद ने कहा था ना, श्लोक नंबर 165 में कहा था, सा शक्ति, सामान्य वह शक्ति, भगवान की शक्ति, दुर्वितर्का ही मने निश्चित रूप में, भगवान की शक्ति निश्चित रूप में दुर्वितर्का, अर्थात दुर्वितर्क मतलब क्या होता है? दुर्वितर्का, तर्क के द्वारा उसको जानना कठिन है। पहले बोल दिया था, क्यों? क्योंकि अचिंत है। तर्क का आधार क्या होता है? बुद्धि। जब पहले बोल दिया वो बुद्धि से ऊपर है, बुद्धि से अतीत है, बुद्धि अतीत है। तो फिर जब बुद्धि अतीत बोल दिया गया तो उस बुद्धि से उसको कैसे समझ सकते हैं? अब सामान्य रूप से जड़ चित्त समझ सकता है। क्या बता रहे हैं? जड़ चाहे जड़ सत्ता हो या चित्त सत्ता हो, जितनी वस्तुएं होती हैं, चाहे जड़ सत्ता हो चित्त सत्ता हो, उनकी विचित्र के भेद को दुर्व्यक्त प्रतिपादित करने के लिए भगवान को छोड़ दो, भगवान उनकी भक्ति शक्ति छोड़ दो। इस जगत में भी जो वस्तु की शक्ति होती है उसी को हम समझ नहीं सकते बुद्धि के द्वारा। जो जड़ जगत में जो शक्तियां ऐसे होती है वस्तु की, उसको हम समझ नहीं सकते हैं कि कैसे हो गया। समझ सकते हो जड़ जगत में भी
कई चीजें ऐसे हम पता ही नहीं है, मान लेते हैं परंतु पता नहीं है। आगे बताएंगे हैं? जैसे हम अंगुली में वो स्टोन पहनते हैं, बीमारी दूर हो जाती है। स्टोन में से क्या है कहते हैं ना, समस्या दूर हो जाती है। मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र से रोग भाग जाता है, जहर हो जाता है। मंत्र में से क्या है, छुआ भी नहीं उसको, तो मंत्र पढ़ रहे हैं सामने। अब मंत्र में क्या शक्ति है, अब क्या समझ सकते हैं इसको, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जड़ जगत में ही ऐसी 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 चीजें हैं जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं यहां पर, चाहे जड़ सत्ता हो चाहे चित्त सत्ता हो, चित्त सत्ता माने वैकुंठी सत्ता। वैकुंठी कहने से भगवान की सत्ता, भक्तों की सत्ता, भक्ति की सत्ता, नाम की सत्ता, धाम की सत्ता। सत्ता माने अस्तित्व, अस्तित्व माने अस्तित्व, नाम रूप गुण लीला, नाम का अस्तित्व, रूप का अस्तित्व, गुण का अस्तित्व, कर्मों का अस्तित्व, ये सत्ता है ना। इसको हम नहीं समझ सकते हैं। तो जड़ सत्ता हो चित्त सत्ता हो, इसको ही हम नहीं समझ सकते हैं। क्या समझते हो? गाय ने भी घास खाया और सांड ने भी घास खाया, तो सांड दूध क्यों नहीं देता बताओ? दोनों घास खाया है। गाय का गोबर में ऐसे क्या गुण हैं जो जहर को भी रोकने में समर्थ हैं? कीटाणु, गोबर क्या है, गाय गोबर क्या है, कीटाणु नाशक है वो है। ऐसे क्यों, क्या शक्ति है, क्या शक्ति है उसमें? जब एक ही घास खा रहे हैं तो अब क्या उत्तर है इसका? तो यही अब ये तो अंदर देखो तो जो संरचना गाय की, वो जो सांड की संरचना वही होगी, थोड़ी अंदर कोई दूध का कोई टैंकर बना हुआ अंदर। एक चीज जगत में ऐसी है जो कह रहे हैं यहाँ पर, चित्त सत्ता और जो जड़ सत्ता हो, इसकी विचित्रता के भेद को दुर्वितर्क तर्क के द्वारा तो हम जड़ जगत की शक्ति को हम समझ नहीं पाते हैं, कि मंत्र में ऐसी क्या शक्ति, मंत्र में है क्या ऐसा जो मंत्र पढ़ते ही रोग दूर हो जाते हैं। हाथ में स्टोन पहनते हैं, पत्थर पहनते ही रोग दूर हो जाते हैं। मणि मंत्र और औषधि है, कितनी दवाई खाते हैं, दवाई खाते रोग दूर हो जाता है। यहां ही कह रहे हैं यहां पर, इसलिए इसको पुष्ट करने के लिए इस विषय की अब पुनः अवतारणा कर रहे हैं। तो अब बोले जब पहले ही बोल दिया गया है, ये भगवान दुर्वितर्क है, दुर्वितर्क बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बता रहे हैं कठिन तत्व को बार बार कहने से कहे बिना कोई नहीं समझता। जो कठिन चीजें होती हैं एक बार कह के छोड़ दिया जाए, आदमी समझता नहीं। बार बार कहा जाए इसको, बार बार कहा जाए, बार बार कहा जाए, बार बार कहा जाए, तो व्यक्ति कुछ समझने की उसी सामर्थ्य आ जाता है। आसानी से सभी समझ लेते हैं। जब बार बार चीजें वही कठिन चीज बोली जाती है तो होते रिपीटेशन करते, इसलिए बार बार कहा जा रहा है। ये उनकी शक्ति क्या है? दुर्वितर्क है। पहले भी कहा था, इसमें कहा दुष्ट ज्ञानम है, अचिंत्य शक्ति। बार बार क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? अर्थात समझने के लिए, उसे विश्वास दिलाने के लिए। एक बार कहते हैं तो यदि विश्वास नहीं होता, जब बार बार कहा जाता है तो फिर विश्वास हो जाता है। शरा परा परयो शक्तियों परा शक्ति निगद्यते प्रभो स्वाभाविकी साहिख्याता प्रकृति सा मैंने वो शक्ति दो रूप में जानी जाती है, परा अपरा शक्तियों। परा शक्ति निगद्यते, क्या बता रहे हैं? परा और अपरा नाम दो शक्तियों में, और दो शक्ति, परा मने, अपरा मने निकृष्ट, परा मने श्रेष्ठ शक्ति, स्वरूप शक्ति,
अपरा माने माया शक्ति। अब जो दो शक्ति हैं भगवान की, इनमें से जो जिस शक्ति की बात चल रही है वो शक्ति कौन सी है? पराशक्ति। परा कहने से भगवान की स्वरूप शक्ति। तो इसलिए कह रहे हैं पराप्रयो शक्तियों परानिगत्यते, जो जगह में दो शक्ति का नाम आता है पराशक्ति अपराशक्ति, उनमें से जिसकी बात चल रही है वो शक्ति यहाँ पराशक्ति है। और क्या विशेषता उसकी? प्रभो स्वाभाविकी साहिख्याता प्रकृति प्रकृति। ये शक्ति क्या विशेषता है? ये प्रभु की स्वाभाविक शक्ति है, सहज शक्ति, स्वाभाविक शक्ति। स्वभाव कहने से ये स्वाभाविक क्यों बोला? जब कोई वस्तु बनती है साथ साथ उसका एक स्वभाव बनता है। बनते ही जिस क्षण जहर बना 5:10 पे और मारण शक्ति आएगी 5:25 पे। कैसे वो संग संग है कि नहीं? जिस क्षण बना उसी क्षण शक्ति, 1 मिनट आगे नहीं 1 मिनट पीछे नहीं। तभी कहते हैं स्वच्छ भाव, जो उसका भाव है। भाव माने परिचय। जहर का परिचय क्या है? मारण शक्ति। मारण शक्ति एक्सपायर हो गई, जहर ही नहीं। जब वो जहर एक्सपायर हो जाता है, अब कोई खरीदे, आपको खरीदेगा नहीं उसको। क्यों खरीदो? चूहा मरेगा तो नहीं, मोटा और जाके नहीं है। जूस पीते हो तुम लोग? टॉनिक होता है, क्या पड़ता है उसमें? एक्सपायरी डेट, वो नहीं लेते हो। अब जूस नहीं, या फ्री में कोई लोग फ्री में आदमी नहीं लेता उसको, अब आदमी मरेगा खा के उसको। इसे कहते हैं स्वभाव का स्वच्छ भाव। भाव माने परिचय है। स्वभाव अर्थात जो वस्तु का परिचय है। दुष्ट का स्वभाव क्या परिचय है? परिचय उसका परिचय है दुष्ट का भाव। दुष्टता उसका भाव है, उसको समझ सकते हैं। इसे कहते हैं स्वाभाविक। क्यों बोला? स्वाभाविक मतलब होता है क्योंकि जो प्रभु के स्वरूप से उत्पन्न हुई है ये शक्ति, कहीं और से नहीं, प्रभु के स्वरूप से उत्पन्न हुई है, तो कहीं किसी और की नहीं है। स्वच्छ भाव, मेरा अपना भाव है, ये आया हुआ भाव नहीं है। स्वभाव कहते हैं जो मेरा अपना भाव है। आग का स्वभाव जलाना है, वो कहीं से आया हुआ नहीं है। परंतु जो लोहे को हम आग में डाल देते हैं, लोहा लाल हो जाता है। अब वो भी बिल्कुल आग का ही कार्य करता है, परंतु वो तो स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कारण यही है, वो जो लोहे में आग दिखाई पड़ रही है वो लोहे से उत्पन्न नहीं हुई है। वो मुझे कहते हैं क्या? आगंतुक। वो स्वभाव क्या है? आगंतुक, आया हुआ स्वभाव है। आग का जो अपना स्वभाव है, जब से आग है तब से जाएगा सकती है। तो इसलिए यह कह रहे हैं, तो ये जो शक्ति भगवान की है, भगवान की शक्ति ये क्या है? स्वाभाविक की। क्योंकि भगवान की अपनी शक्ति है, ये भगवान से उत्पन्न हुई है। और भगवान कब उत्पन्न हुई है? जब से भगवान है। जब से भगवान है तब से शक्ति है। और जब तो भगवान रहेंगे शक्ति, भगवान कब से है? नित्य है, तो शक्ति भी नित्य। कब से रहेंगे भगवान? नित्य, शक्ति भी नित्य। और कहीं कहीं पर इसी शक्ति को प्रकृति इत्यपि व्याख्याता, कहीं कहीं यह प्रकृति, ये शक्ति प्रकृति के नाम से भी जानी जाती है। कहीं शक्ति को प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति सामधिष्ठाय संभवामि आत्मा, है ना? टीका में कह रहे हैं प्रहलाद आदि जो महाजन थे, उन्होंने भगवान की इस महाशक्ति को कहीं परा कहा, कहीं अपरा कहा। किसने कहा? प्रहलाद आदि जो महापुरुष लोग थे,
उन्हें भगवान की शक्ति को परा कहा कि अपरा कहा, दो रूप में से गुणगान किया। जैसे विष्णु पुराण में प्रहलाद जी ने स्तुति की भगवान की है, किसमें? विष्णु पुराण में, सर्वभूतेषु सर्वात्मन या शक्तिर परातव गुणाश्रया नमस्तस्यै शाश्वताय सुरेश्वर याति गोचरा वाचाम मनसां च विशेषणा ज्ञान ज्ञान परिच्छेद्या वंद्यतामीश्वरीं पराम। कौन कह रहा है? किसमें कह रहे हैं? विष्णु पुराण में प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वभूते सर्वात्मनि, भगवान आप कौन है? सर्वभूते, समस्त प्राणियों की आत्मा है आप। समस्त प्राणियों में आप विराजमान हैं। किस रूप में? परमात्मा रूप से। आप समस्त प्राणियों की आत्मा स्वरूप है ना? इस शरीर की आत्मा कौन है? आत्मा। जो शरीर में, शरीर जीवित क्यों है? आत्मा विराजमान है ना? आत्मा जीवित क्यों है? परमात्मा है ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि क्या समस्या होगी? इसलिए कहते हैं आप समस्त प्राणियों की आत्मा है और सुरेश्वर आप समस्त देवताओं के भी ईश्वर हैं। मैं आपकी, क्या बता रहे हैं? मैं आपकी जो पराशक्ति है, गुणाशक्त नमस्तस्यै, मैं आपकी पराशक्ति को नमस्कार करता हूं। कौन शक्ति को? जो तीन गुणों की आश्रय स्वरूप है। यहां कौन सी बात चल रही है? अपराशक्ति। जब हे प्रभु अब जो अपराशक्ति है, मैं उसको प्रणाम करता हूं कि उसकी क्या विशेषता? क्योंकि वह शक्ति तीन गुणों के आश्रय है। तीन गुणों कहने से रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीन गुण के आश्रय जो आपके अपराशक्ति है, मैं उस शक्ति को नमस्कार करता हूं। किंतु याति गोचरा या वाचा मनसा विशेषण, परंतु जो शक्ति क्या है? अतीत गोचरा वाचा मनसा विशेषणा, जो तीन गुण युक्त शक्ति है वो तो अपराशक्ति है वही है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। किंतु जो शक्ति क्या है? अब विशेषण से रहित, क्या विशेषण से रहित है? मन वचन के अतीत है। जो शक्ति विशेषता से रहित है, अर्थात मन वचन के अतीत है और ज्ञानी उसके ज्ञान के विभाजन करती है। एक तो गुण माया, एक तो जड़ माया हुई, त्रिगुणमयी माया हुई, दूसरी जो माया है, जो शक्ति भगवान की है और त्रिगुणातीत है, वो क्या है? निर्गुण है। न रजोगुण है उसमें, न तमोगुण है, न सतोगुण है। ऐसी जो भगवान की शक्ति है वो कैसी है? विशेषता रहित। विशेषता कहने से, विशेषता कहने से, जैसे भगवान को कहें भगवान को बोल दे भगवान निराकार है। निराकार है क्या? तो भगवान का जड़ीय आकार, जो हमारा आकार है जड़ीय आकार, ऐसे हमारा आकार जड़ीय नहीं है, भगवान निर्गुण है और गुणी नहीं है। भगवान में जड़ीय गुण नहीं है, रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं, सतोगुण नहीं है, उनमें, परंतु क्या है? चिन्मय गुणों के भंडार हैं। भगवान निराकार नहीं है। नमो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान शरीर कैसा है? वो शरीर सच्चिदानंद शरीर है, जड़ शरीर नहीं है। पर जो है निराकार बोलते हो, ये हमारे शरीर तो है, ये क्या है? जड़ शरीर है। इसकी जिसकी 6 लक्षण है: जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। कोई भी शरीर ले लो, गाय ले लो, पशु ले लो, पक्षी ले लो, कीड़े ले लो, मकोड़े ले लो, 6 स्थितियां हैं। जन्म होता है, बढ़ते हैं, स्थिति आ जाती है, स्थित हो जाते हैं, फिर परिणाम होता है, क्षय होता है, विनाश होता है। तो भगवान अब जब भगवान का भी शरीर है कि नहीं?
उनका भी शरीर है, परंतु वो शरीर होने पर परंतु वो ऐसा शरीर नहीं है, उनमें ये 6 विकार नहीं है। जो बोलते हैं भगवान निराकार है। क्या है? निराकार, निर्गुण, मतलब जड़ीय गुण भगवान में नहीं है, रजोगुण में नहीं है, तमोगुण में नहीं, सतोगुण में। गुण में क्या है? समस्त चिन्मय गुण में विराजमान है। जिसे कहते हैं इसमें ऐसी, हाँ, तो भगवान की जो ऐसी शक्ति है विशेषता रहित, मतलब क्या हो गया? जिनमें जो रजोगुण में नहीं है, तमोगुण में नहीं है, सतोगुण में नहीं है, और जो शक्ति मन वचन से अतीत है, अर्थात भगवान की जो शक्ति है उस शक्ति को न मन से हम सोच सकते हैं, मन से भी सोच नहीं सकते हैं शक्ति कैसी है, और न वचन से कह सकते हैं। जब मन से समझ ही नहीं पाए, पहले हम बोलते हैं कि पहले समझते हैं? पहले समझते हैं ना चीजों को ना, तब बोलते हैं। तो समझ ही नहीं पाए क्या बोलोगे? पहले हम अंदर सोचते हैं, समझते हैं, तब बोलते हैं। जब समझ ही नहीं पाए तो बोलेंगे क्या है? और ये शक्ति क्या करती है? ज्ञानी और ज्ञान में विभाजन करती है। ज्ञानी और ज्ञान, मायावादियों में क्या सिस्टम है? ज्ञान ज्ञानी भेद नहीं मानते हैं, और ज्ञानी ज्ञान का भेद होता है। जो ज्ञानी है, जो ज्ञान है, जो भेद ही नहीं हुआ तो फिर व्यक्ति क्या रही? ये भी ज्ञानी व्यक्ति है, तो ज्ञान है कि नहीं? भेद है कि नहीं? भेद भी है भी और नहीं भी है। या सूर्य और सूर्य के प्रकाश में भेद है कि नहीं है? है भी और नहीं भी है ना? ज्ञानी व्यक्ति बैठा हुआ है, जो ज्ञानी ज्ञान जब तक ज्ञानी है वो, तो ये क्या हो गया? ज्ञान है जो तभी तो ज्ञानी है। ये क्या हो गया? अभेद हो गया। और भेद क्या है? देखते हैं बैठा वो ज्ञान से क्या बैठा हुआ है, ज्ञान से उसने खड़े खड़े काम कर दिया। व्यक्ति खड़ा हो, उसने कहा भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, काम हो गया। ये वो ज्ञानी है बैठा हुआ है, मैं बैठा हूं, ऐसा वैसे करो, उसने वो ये ज्ञान दिया, काम हो गया। अब वो काम कैसे हो गया? ज्ञान से हो। मैं तो नहीं किया वो। यहाँ पे क्या हो गया? ये भेद हो गया। तो अब ये इसे कौन सिद्ध करती है? स्वरूप शक्ति है। और जो दूसरी जो अपराशक्ति है भगवान की, उसको जगत में हम कहते हैं क्या? माया शक्ति। जो माया कहते हैं ना, माया दुर्गा माया शक्ति है। ये क्या है? ये जड़ रूपा शक्ति है ये है। और जो प्राणामय शक्ति है, बाकी मन के अगोचर है। जो अपराशक्ति भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, वो वाक्य मतलब के ना वर्णन कर सकते हैं मुख से, ना मन से समझ सकते हैं, क्योंकि जाति क्रिया का कारण क्या है? और जो भगवान की जो पराशक्ति है, जाति गुण क्रिया आदि विशेष रहित, ना उसमें जाति है ना गुण है, जड़ीय गुण। जाति कहने से जड़ी जाति, गुण कहने से जड़ीय गुण, क्रिया कहने से जड़ीय क्रिया, उसमें सब चीजें नहीं है। जो जड़ी शक्ति और माया शक्ति होती है, उसमें चीजें हैं, उसका कार्य दिख जाता है हमको ना। परंतु जो भगवान की जो पराशक्ति है, वो सर्व प्रकाशकारी होने के कारण जीव और उसका ज्ञान बुद्धि को परिच्छेद, जो भगवान की जो पराशक्ति ये क्या करती है? जीव और उसे ज्ञान दोनों को प्रकाशित करती है, दोनों को प्रकाशित कर देती है। जीव क्या है? तो ज्ञान है, प्रकाशित कर देती है, और माया शक्ति ज्ञान को ढक देती है। या माया शक्ति क्या करती है? तो आवृत कर देती है, अपनात्म का। तो स्वरूप शक्ति क्या करती है? जो जीव है, जीव को प्रकाशित कर देती है, तो ज्ञान को प्रकाशित कर देती है। सीधी बात है, माया शक्ति आवरक है, ढकने वाली है, और स्वरूप शक्ति क्या है? प्रकाश कर देती है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर
इसी शक्ति के बल से केवल ज्ञानिष्ठ ज्ञानियों का ज्ञान, जो व्यक्ति केवल ज्ञाननिष्ठ है, ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञानिष्ठ। ज्ञानी किस बार में होते हैं? केवल ज्ञानी, जो केवल ज्ञानी है। दूसरे भक्ति मिश्र ज्ञानी। पहले क्या था? केवल ज्ञानी। दूसरे भक्ति मिश्र ज्ञानी। तीसरे ज्ञान मिश्र भक्त। ज्ञान मिश्र भक्त। बस हो गया, 3 हो गया। एक केवल ज्ञानी है, बस केवल ज्ञानी, बस केवल ज्ञान का ही आश्रय लेते हैं, जिन्हें मायावादी कहते हैं। ज्ञान शून्य भक्त भी होते हैं ना। छोड़ो बल्कि पहले केवल ज्ञानी है, उन्हें जिसे मायावादी कहते हैं। केवल ज्ञान, बस। अच्छा, केवल ज्ञान से भगवान को जानने की चेष्टा करते हैं, केवल ज्ञानी। दूसरे कौन है? ज्ञानी है, थोड़ी भक्ति की सहायता लेते हैं। ये कौन है? भक्ति मिश्र ज्ञानी। तीसरे कौन है? ज्ञान मिश्र भक्त। है कि नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर हाँ, जो केवल ज्ञाननिष्ठ जो ज्ञानी होते हैं, वे तर्क वितर्क के द्वारा, उनमें सामर्थ्य नहीं होता। क्या नहीं होता? तर्क वितर्क का सामर्थ्य। जो केवल ज्ञानिष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनमें सामर्थ्य नहीं होता। तर्क वितर्क करने के लिए भी क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। समझेगा नहीं? एक 5वीं क्लास का बच्चा 12th क्लास की जो कक्षा है उसका तर्क वितर्क नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ज्ञान नहीं है। उसी पर बता रहे हैं, जो केवल ज्ञाननिष्ठ होते हैं, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसको समझने का सामर्थ्य नहीं उनके अंदर। तो उनकी स्वरूप शक्ति है, केवल ज्ञान के द्वारा समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ? पहले से चला गया। क्योंकि कारण क्या है? कारण क्या है? शक्ति जो है भगवान की है, वो तर्क से अतीत है। और जड़ बुद्धि का सोचने का चेष्टा कर रहा है। जो जड़ बुद्धि से वो सामर्थ्य में उसमें सामर्थ्य का अभाव है। किंतु जो विशुद्ध भक्त होते हैं वे समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि विशुद्ध भक्तों के चित्त में वो ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वे जानने की चेष्टा करते हैं, और जानने की चेष्टा करते हैं, और होता कुछ है और समझते कुछ है। होता कुछ है, समझते कुछ है। गौतम बुद्ध तपस्या करने के लिए गए थे। गया, बुद्ध गया, 40 दिन बिना खाए पे तपस्या की। शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया, मूर्छित हो गए 40 दिन। फिर आंख खुली तो सोचा कुछ नहीं है, शून्य है। 40 दिन तपस्या, कुछ तो दिखता कुछ है ही नहीं। जो कुछ है यही है, वैसे दिख रहा है। पहले ना कुछ था, बाद में कुछ है। शून्य से आया, शून्य में मिल जाएगा। बस ये धारणा बना ली। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, तो छोटे बच्चे थे, घर में शिव जी का मंदिर था। शिवरात्रि का दिन था। पिताजी बैठे थे, 2:30-3 बज गया। पिताजी ने कहा, बेटा बैठ यहाँ पे, ये लोग आ रहे हैं, इनको देखा। यहाँ पे बैठा दिया। पिताजी चले गए। छोटा बच्चा, एक चूही आई और शिवलिंग के ऊपर चढ़ गई। चढ़ करके जो बतासे चढ़ा रखे थे शिव जी के ऊपर, बतासे खा रही है। उसके मन में ये कल्पना आ गई। पिताजी बोलते हैं, जब जो कोई समस्या कष्ट पड़े तो शिव जी से कहना। ये शिव जी अपने सिर पर चूहिया को नहीं भगा पा रहे। चूही ने बिट और पोटी और कर दी इसके ऊपर। शिव जी जब चूहिया को नहीं भगा सकता सिर के ऊपर से, तो हमारी क्या विपत्ति करेंगे? फालतू बात है। पत्थर कर दिया।
मूर्ति खंडन कर दिया। बड़े 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 प्रकांड विद्वान बने और मूर्ति पूजा खंडन, घोर खंडन। बस अब कैसे हुआ ये? उन्हें सोचा जैसे मेरे सिर को टट्टी करे मैं भगाऊंगा उसको, है ना? तो शिवजी को भगाना चाहिए था ना, वो भगाया नहीं उन्होंने। इसका मतलब क्या है? वो पत्थर। तो ऐसा, तो इस प्रकार से बता रहे हैं जो अपने तर्क के द्वारा जानने की चेष्टा करते हैं समझ नहीं पाते हैं, परंतु जो विशुद्ध भक्त होते हैं उनके चित्त में वो ज्ञान स्वतः आ जाता है, चेष्टा करनी पड़ती। उस ज्ञान के द्वारा भगवान के तत्व भली बात समझ लेते हैं। जहां से क्या सिद्ध हुआ? हम पढ़ करके व्याकरण पढ़ लेंगे, न्याय पढ़ लेंगे, शास्त्र पढ़ लेंगे, श्लोक पढ़ लेंगे और जान जाएंगे भगवान को नहीं होगा, नहीं होगा। जब स्वयं ही भगवान कृपा करेंगे वो ज्ञान हमारे हृदय में स्वतः प्रकाशित होगा, स्वतः स्वयं है ना? कृष्ण नाम आदि नहीं, स्वयं आएगा। क्या श्लोक है उसमें? नहीं नहीं नहीं, और श्लोक और ऐसे बड़ा श्लोक है। अच्छा वो सोच गया गुरु वाला ना? हाँ, आचार्य माम विजानिया मुकम करोति नहीं। जैसे जो प्रभक्ति मार में भी याद हुई, भूल गए, है ना? जिसकी जैसे पराभक्ति भगवान में जैसी भक्ति है वैसी भक्ति गुरु में हो जाए, ये ज्ञान तो अपना पाएगा। ज्ञान उस महात्मा के हृदय में स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है, पढ़ के नहीं। पढ़ के यदि हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं तो ये ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। ये ज्ञान हम अहंकार डुबा देगा, होने वाला कुछ नहीं है। जब हम गुरु की सेवा करेंगे। पहले जमाने में क्या होता मालूम? पहले जमाने में क्या होता था? जो शिष्य गुरु के पास आता था, गुरु उसको पढ़ाते नहीं थे, कोई पढ़ाई नहीं होती थी। जाओ सेवा करो, गाय ले जाओ 10 गाय ले जाओ, 100 हो जाए तो वापस आ जाना, 10 ले जाओ 100 हो जाए तो वापस आना। और 6-7 महीना 2-3 साल बाहर घूम रहा है, तो गाय 100 हो गई तो 100 कहाँ जाएंगी? खरीदेगा वहां से, बाजार से। 100 कैसे नहीं, 10 गाय ब्याएंगी, 1 ब्याई, 2 ब्याई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, कई साल तक ऐसे करते थे। तो आता था वो, बस गुरु ने इसमें हाथ रख दिया, हाथ रख ज्ञान हो गया। ऐसे रटते नहीं थे वो लोग। प्रमाण क्या है? जो ज्ञान होता है ना रटा हुआ, भूल जाते हैं। वो भूलते क्यों नहीं थे? हाँ भूल जाते ना, याद के भूल जाते हो, तो भूलते क्यों नहीं थे? वो ज्ञान रटा हुआ नहीं है, वो हृदय में स्वतः प्रकाशित है। हम तो रट रहे हैं, भूल जाते हैं। आज रट कर भूल गए। हाँ सेवा करो, हृदय में आ जाएगा मेरा ज्ञान। समझे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल ना, तुम एक व्यक्ति को बुलाते हो घर में, है ना? बुलाते हो, फिर क्या हो जाएगा? वो अपने भाई है, तो अपने पाएगा तो फिर जाएगा। जब तुमने उसको बुलाया है तो हो जाएगा निश्चित। जब अपने आप आया है तो अपने पाया और अपने जाएगा। समझे कि नहीं? जो ज्ञान खींचा है तो अपने निकल जाएगा, अपने आप आया है तो अपने आप वाला तो भी जाएगा नहीं। अपना कौन आएगा? जो परम मित्र हुए तो आएगा ना। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 निताय वर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।